नमस्ते एवरीवन। मुझे आप लोगों का मैसेज मिला कि मैं वीडियोस हिंदी में बनाऊं। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो हिंदी में होगा, और अभी तक भी मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं वो इंग्लिश में। मेरा फोकस इसलिए रहा है कि वो आपकी, अगर आप कनाडा आ जाते हैं और आपकी सारी प्रैक्टिस इंग्लिश में होने वाली है, जिस तरीके से इंडिया में हाई कोर्ट्स में इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज, उस तरीके से यहाँ पर भी इंग्लिश और फ्रेंच ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो आप जल्दी से आदत डाल लीजिए एग्ज़ाम्स को इंग्लिश में देने की। एंड हैविंग सेड दैट, मैं आपको आज पूरी जानकारी दूंगी एनसीए प्रोसेस के बारे में, जो मैं ऑलरेडी इंग्लिश में वीडियोस बना चुकी हूँ। एनसीए प्रोसेस में दो चीज़ें हैं। एक तो है सेल्फ असेसमेंट, जो आपकी जानकारी के लिए है कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा एनसीए एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। तो मेरे सामने वेबसाइट खुली हुई है, आप एनसीए की वेबसाइट पे जाएंगे, प्रोसेस देखेंगे। जो सेल्फ असेसमेंट है उसमें सिर्फ आपको एक चीज़ देखी जाती है कि अगर आपके पास लॉ डिग्री है, और अगर आपकी लॉ डिग्री मोस्टली जो कि इन पर्सन एजुकेशन से है, ऑनलाइन नहीं दी गई है, तो आप एनसीए की एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और एप्लीकेशन प्रोसेस में मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ तीन चीज़ें हैं जो वो मेनली देखते हैं। आपकी लॉ डिग्री, और अगर आपने बी एल एल बी की जगह अगर आपने एल एल बी किया है, तो फिर ये देखते हैं कि आपने जो अंडर ग्रेजुएशन है, जो आपकी बी ए है, उसमें आपके कितने मार्क्स थे। तो ये दोनों आपको ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी मार्कशीट्स आपके यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज से डायरेक्टली एनसीए के पास जाएगा। और उसके लिए आपको पहले अपना एक कैंडिडेट पोर्टल पे अपना नंबर मिलेगा आपको। वो आप जब प्लेटफॉर्म पे अपनी आईडी क्रिएट कर लेंगे, वो पोर्टल नंबर आप अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल या फिर कॉलेज को देंगे, जो कोट करके वो आपकी सारी मार्कशीट्स एनसीए को डायरेक्टली भेजेंगे। पहला ये। दूसरा, आपका रेज्यूमे या सीवी भी जिसे कहा जाता है, वो आप डिटेल्ड में अपनी जितनी भी अभी तक आपने जॉब्स या प्रोफेशनल आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल्ड से अपना व्याख्यान करते हुए डाल दीजिए, ताकि इनको एनसीए को जब असेसमेंट करते हुए ये पता हो कि आपको कम से कम सब्जेक्ट्स देने की ज़रूरत है एक्सपीरियंस बेसिस पे। तीसरा है, जो मैंने आपको बताया, मेरा मेजर रीज़न भी है इंग्लिश में वीडियोस बनाने का, आपकी इंग्लिश असेस की जाएगी। और अगर आपकी इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होती है, तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करना करना पड़ेगा। अदर देन दैट, द लास्ट थिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं अभी भी बता रही हूँ, वो ऑप्शनल है, और वो है आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने लॉ कर ली है और उसके बाद आप लॉयर की तरह प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो बार एडमिशन के बाद अम, आपका हर बार सोसाइटी के पास एक रिकॉर्ड है, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या इस पर्टिकुलर लॉयर के अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, डिसिप्लिनरी और किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसीडिंग्स हैं। और अगर नहीं है, तो वो आपको एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि ये नहीं बताता कि आपने कहाँ काम किया है, कितने टाइम तक काम किया है। गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब सिर्फ एक है कि क्या आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स है। और अगर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो वो आपको एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके बेसिस और जितने टाइम तक आप लॉ लाइसेंस आपके पास है, उसके बेसिस पे, जो कि अगेन ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, इसे कंटिन्यूइंग सर्टिफिकेट भी कहा जाता है इंडिया में। इसको ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको एग्ज़ाम्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। आपकी असेसमेंट के बाद और आपकी मार्कशीट्स मिलने के बाद एनसीए डिसाइड करेगा कि आपको कितने एग्ज़ाम्स देने हैं। तो स्टे कॉन्फिडेंट, अप्लाई कीजिए, ताकि मैं आपको आगे गाइड कर सकूं कि मैं आपको किस तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती हूँ हर कोर्स से रिलेटेड। वंस अगेन, माय नेम इज़ एकता बिश्नोई, आई एम द फाउंडर ऑफ लॉडेड।